चाहे बाहर 45 डिग्री की तपती गर्मी हो या तेज बारिश की वजह से पानी भर गया हो, चाहे आंधी चल रही हो या फिर पोल्यूशन ज्यादा हो, चाहे दिन हो या रात हो, आज के इस कन्वेंसिंग जमाने में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा घर के कंफर्ट से जो चाहिए वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्टफोन से। लेकिन कभी आपने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो दिन रात काम करते हैं? ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स कहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का एक गिग वर्कर हफ्ते में 69 घंटे काम करता है, यानी कि एक गिग वर्कर हर हफ्ते 10 घंटे काम करता है। और इन गिग वर्कर्स को संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। गिग वर्कर्स के तुलना में अदर्स जॉब यानी कि इंजीनियर हो गया, ये हर हफ्ते 56 घंटे काम करते हैं। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गिग वर्कर बहुत काम करता है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो। एक गिग वर्कर हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते हैं और इन गिग वर्कर की सैलरी बहुत कम है। बहुत बुरी हालत है इन गिग वर्कर्स की। हमारे इंडिया में 75% गिग वर्कर्स का प्रॉब्लम पैसों का है। ऑन एवरेज गिग वर्कर्स महीने के 18,000 कमाते हैं, यानी कि एक गिग वर्कर्स 10 घंटे काम करते हैं लेकिन इनकी सैलरी 18,000 ही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में गिग वर्कर प्रोफेशन को अच्छे से समझते हैं। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, यानी कि GIG, इसका मतलब होता है टेम्पररी जॉब। बहुत पहले स्टैंड अप कॉमेडियन को गिग वर्कर कहा जाता था, लेकिन आज के समय डिलीवरी बॉयज को गिग वर्कर के नाम से बुलाया जाता है। कोविड के बाद गिग इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव हुई है। गिग इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है सर्विस बेस्ड और दूसरा है नॉलेज बेस्ड। सर्विस बेस्ड में डिलीवरी बॉयज आते हैं और नॉलेज में हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि डेटा साइंटिस्ट। सर्विस वालों को ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स कहा जाता है और नॉलेज वालों को व्हाइट कॉलर गिग वर्कर्स कहा जाता है। लेकिन यूजुअली आज के समय डिलीवरी बॉयज को गिग वर्कर्स के नाम से बुलाया जाता है। वो लोग जो ओला, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, पोर्टर, जेप्टो जैसे कंपनीज में काम करते हैं, जिनके जॉब्स डेस्क जॉब से हटकर है। नॉर्मल जॉब्स के कंपैरिजन में इस गिग इकोनॉमी के काफी ज्यादा फायदे हैं। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के फायदे हैं। इसमें एम्प्लॉयर्स के लिए ये फायदा है, ये एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को किसी भी समय फायर कर सकते हैं, किसी भी समय हायर कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एम्प्लॉयज के साथ, यानी कि एम्प्लॉयर्स जब चाहे एम्प्लॉयज को जॉब से हटा सकते हैं। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये एम्प्लॉयज किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। इन एम्प्लॉयज को ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एम्प्लॉयज काम तो करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ ये एम्प्लॉयज बहुत घूमते हैं। इन एम्प्लॉयज को कोई कंपनी पसंद नहीं आई तो ये एम्प्लॉयज दूसरे कंपनी में भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयज मल्टीपल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, यानी कि ये एम्प्लॉयज डिलीवरी करते करते दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के फायदे ही फायदे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत है दोस्तों। आपको लग रहा होगा डिलीवरी बॉयज के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन असलियत में डिलीवरी बॉयज यानी कि गिग वर्कर्स बहुत प्रॉब्लम में है। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट देखिए। कोविड के पहले इंडिया में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन यही नंबर 2021 में 77 लाख तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स अभी इंडिया में ही काम कर रहे हैं। गिग वर्कर्स के मामले में
इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 के रैंक पे है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग गिग इकोनॉमी को मेन जॉब समझते हैं। इंडिया में 88% गिग वर्कर्स अपने जॉब को मेन जॉब समझते हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोग मजबूरी से डिलीवरी का काम करते हैं। लॉजिकल इंडिया ने करण सिंह की एक कहानी सुनाई। करण दिल्ली में रहते थे। करण कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब कोविड के टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया तब करण कोई काम नहीं कर रहा था। करण पैसे नहीं कमा रहा था। करण की एक वाइफ थी। करण के 2 बेटे थे। करण जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था अब वो काम बंद हो चुका था। करण के पास कोई पैसे नहीं आ रहे थे। इसी के बीच करण के एक दोस्त ने करण को गिग जॉब के बारे में बताया। उसके बाद करण ने ठान ली मैं गिग जॉब करूंगा। इसके चलते करण ने एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीद ली। अब करण डिलीवरी बॉय बन गए। लेकिन अभी भी करण डिलीवरी बॉय है, गिग वर्कर है और अभी करण का मेन जॉब डिलीवरी का ही है। गिग वर्कर्स को काम करने के लिए स्कूटर या बाइक खरीदनी पड़ती है और वो खुद के पैसों से खरीदनी पड़ती है। गिग वर्कर्स बाइक अपने खुद के पैसे से खरीद लेते हैं। पेट्रोल का खर्चा भी गिग वर्कर्स अपने खुद के जेब से देते हैं। यानी कि गिग वर्कर्स काम के लिए बाइक खरीद लेते हैं और पेट्रोल का खर्चा भी गिग वर्कर्स अपने खुद के जेब से देते हैं। फिर महीने के बाद 15,000 या 20,000 कंपनी वाले गिग वर्कर्स को देते हैं। एक गिग वर्कर्स पेट्रोल के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक कंपनी वाले पेट्रोल के 50% रुपए भी एक कंपनी वाले गिग वर्कर्स को नहीं देते। समझो एक गिग वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एक कंपनी वाले नहीं लेते और एक कंपनीज गिग वर्कर्स को पार्टनर कहते हैं, एम्प्लॉयज नहीं कहते। अगर एक कंपनी वाले गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज कहते हैं तो गिग वर्कर्स की सारी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी पड़ेगी और यही तो कंपनी नहीं चाहती। इसी के चलते कंपनीज गिग वर्कर्स को पार्टनर कहते हैं। फ्रंट लाइन ने एक इंटरेस्टिंग केस कवर किया। अंकुर नाम का एक गिग वर्कर था। इनके 2 बच्चे थे। अंकुर हर दिन 12 से 14 घंटे काम करता था। अंकुर काम करते थे अलबन कंपनी में। अंकुर हमेशा दिल्ली से गुड़गांव जाते थे डिलीवरी करने के लिए। और एक दिन क्या हुआ, अंकुर दिल्ली से गुड़गांव जा रहे थे पार्सल लेके, तभी अंकुर का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से अंकुर डिलीवरी नहीं कर पाता। अगले ही दिन अंकुर अपना अकाउंट चेक करते हैं, तभी अंकुर को पता चलता है कि कंपनी ने मुझे जॉब से निकाला है। उसके बाद अंकुर ने कंपनी को कहा आप मुझे जॉब से क्यों हटा रहे हो? तभी कंपनी ने कहा आपने ऑर्डर डिलीवरी नहीं किया, इसी के चलते हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। इन कंपनीज को गिग वर्कर्स की कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है सिर्फ पैसों की। और एक कंपनी वाले गिग वर्कर को धमकी देते हैं कि तुम्हें कुछ भी कर इसी समय पे पार्सल डिलीवर करना है और अगर टाइम पे पार्सल डिलीवर नहीं किया तो हम आपको जॉब से हटा देंगे। ऐसे धमकी देते हैं एक कंपनीज गिग वर्कर्स को। अर्बन कंपनी के लोग कहते हैं कि हर गिग वर्कर्स की रेटिंग 4.7 होनी चाहिए और रिस्पॉन्स रेट 70% से भी ऊपर का होना चाहिए और एक हफ्ते में ज्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें से एक भी रूल गिग वर्कर फॉलो नहीं करते तो गिग वर्कर्स को काम से ही हटाया जाता है। अर्बन कंपनी ने डिस्काउंट के लिए गिग वर्कर्स की सैलरी नहीं दी थी। एक केस में तो एक कंपनी ने गिग वर्कर्स को कहा था एक ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद हम आपको 50 रुपए देंगे। यानी कि कंपनी ने कहा गिग वर्कर्स को कि हम आपको एक ऑर्डर डिलीवरी करने का 50 रुपए देंगे। ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद इन गिग वर्कर्स को सिर्फ 50 रुपए देने के बावजूद 25 रुपए दिए। इसी के चलते बाद में गिग वर्कर्स स्ट्राइक पे भी गए थे।
पिछले साल एक केस में डिलीवरी बॉय को ही वहां के कस्टमर ने मारा था। क्यों? क्योंकि उस डिलीवरी बॉय के पास छुट्टे नहीं थे। जनवरी 2023 का एक केस देखिए जहां पर 23 साल के मोहम्मद रिजवान कस्टमर के कुत्ते ने मोहम्मद रिजवान के ऊपर अटैक किया। मोहम्मद रिजवान एक स्विगी ऑर्डर डिलीवरी कर रहे थे, तभी वहां के कस्टमर के कुत्ते ने मोहम्मद रिजवान को बहुत काटा। इसी की वजह से बाद में मोहम्मद रिजवान की मौत हो गई। कुत्ते का मालिक रिजवान के फैमिली को 5 लाख रुपए पे करता है, लेकिन स्विगी जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी मोहम्मद रिजवान के फैमिली को एक पैसा भी नहीं देते। खराब ऑर्डर के चलते कस्टमर कंपनीज को मैसेज करते हैं कि आपने हमें खराब ऑर्डर भेजा है। उसके बाद कंपनी उस ऑर्डर के पैसे कस्टमर को वापस तो देती है, लेकिन जिस गिग वर्कर ने इस ऑर्डर को डिलीवर किया था उस गिग वर्कर को कंपनी जॉब से हटा देती है। बारिश के समय गिग वर्कर समय पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करता तो कस्टमर गिग वर्कर को डांटते हैं, और वही दूसरी तरफ कंपनी वाले उस गिग वर्कर को काम से ही हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस गिग वर्कर ने लेट ऑर्डर डिलीवर किया था और किसी कस्टमर ने कंपनी को 0 रेटिंग दी तो कंपनी गिग वर्कर को काम से हटा देती है। तो दोस्तों, अगली बार आप जोमेटो, फ्लिपकार्ट इन कंपनीज को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दो, कंपनी के लिए नहीं, उन गिग वर्कर्स के लिए। महंगाई के कारण गिग वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी कंपनीज को, लेकिन देखते हैं क्या कंपनी वाले गिग वर्कर्स की सैलरी बढ़ाते हैं या नहीं। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर, एक बारी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारे भाई के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।